चलिए बस ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 7.5 का, पार्शियल फ्रैक्शन का है। 3x प्लस 5 बटा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। तो ऊपर 3x प्लस 5 dx बटा में एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया तो x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन हो गया x माइनस 1। 3x प्लस 5 dx बटा यहां पर x माइनस 1 कॉमन हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर यहां से आगे आप ध्यान से देखेंगे तो 3x प्लस 5, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको सेट कर दोगे तो x माइनस 1 मतलब a माइनस बी ए प्लस बी। नेक्स्ट 3x प्लस 5, x माइनस 1 दो बार है तो x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको जो पार्शियल फ्रैक्शन का जो मैंने फॉर्म बताया था उसी के अकॉर्डिंग इसको मानना है। तो क्या मानोगे, लेट 3x प्लस 5 बटा x माइनस 1 का स्क्वायर है इंटू एक्स प्लस 1 है। तो आप यहां पर a बटा x माइनस 1, b बटा x माइनस 1 का स्क्वायर और c बटा x प्लस 1 लेंगे। ठीक है, अब यहां से ध्यान देंगे 3x प्लस 5 x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बराबर, यहां पर आप एलसीएम लेंगे x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो यहां से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b, x माइनस 1 स्क्वायर कैंसिल होगा तो x प्लस 1, सी ये कैंसिल होगा तो x माइनस 1 का स्क्वायर। चूंकि नीचे वाला ये कट गया तो 3x प्लस 5 बराबर a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जो है आप एकदम ध्यान से इसको देखेंगे, यहाँ पर 3x प्लस 5 और ये जो आपको दिख रहा होगा a इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। हमें यहाँ से ये जो a b और c दिख रहा है उसका मान निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना इजी वे निकल जाए। सबसे पहले हम देखिए बता रहे हैं आपको, हम यहाँ पर पुट करेंगे और उसके बाद इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहला तरीका है जैसे यहाँ पर जीरो कर दे, जैसे अगर यहाँ 1 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा तो b का मान आ जाएगा। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 वी गेट, ध्यान देंगे तो जैसे यहाँ 1 रखोगे ना तो 3 1 जा 3 और प्लस 5 8 हो गया। अब यहाँ 1 रखोगे ये टर्म पूरा 0 हो गया, यहाँ 1 में से 1 ये भी टर्म 0 हो गया और यहाँ 1 तो 1 प्लस 1 2 तो 2b, दैट मीन्स b का जो वैल्यू आएगा वो 4 आ गया। ठीक उसी तरह से एक बार और सोचो, अगर x का मान -1 डाल देते हो तो अगर -1 डालते हो तो ये -3 प्लस 5, 5 में से 3 2, देखो -1 रखे हो तो ये टर्म पूरा 0, -1 रखे हो ये भी टर्म 0, तो यहां पर -1 -2 का स्क्वायर 4 और c, तो 4c, दैट मीन्स c का वैल्यू 2/4 यानी 1/2। और ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन तो प्लीज शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा वीडियो लगा। अब यहां से देखिए जब b और c का मान आ गया तो a का मान निकालना है। तो यहां दिख रहा है a, तो आप जिसमें a दिख रहा होगा वहां से इक्वेट कर दीजिए केवल, जैसे इधर अगर इक्वेट कर सकते हैं x के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए या x के कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिए जिसमें आ सकता है ये, और एक कांस्टेंट टर्म को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो अभी हम तत्काल में जो है यहां से हम यहाँ x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ सकता है, यहां भी एक्स स्क्वायर आ सकता है, तो इक्वेट कर देते हैं। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वी गेट, तो जैसे हम एक्स स्क्वायर, इधर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसका कोएफिशिएंट इस साइड में 0। अब यहां देखो क्योंकि एक्स स्क्वायर आएगा तो इसमें कोएफिशिएंट a आएगा, यहां भी एक्स स्क्वायर आएगा तो उसका कोएफिशिएंट c, तो प्लस c, यानी a प्लस c इक्वल टू 0,
दैट मीन्स कि यहां से ए का मान निकालना है। अब तो ए का मान माइनस सी और सी का मान वहां पर 1/2 है, तो -1/2। दैट मीन्स कि ए का मान आ गया -1/2। तो सबका मान आपका सामने आ गया। अब जो है यहाँ पर हम लोग इस पर इसको रख करके तब इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से आप इसको देखेंगे। देखिए तो I बराबर यहां पर a बटा x -1 है, तो a का मान जो है a का मान -1/2, तो -1/2 और 1 बटा x -1 dx। b बटा x -1 का स्क्वायर है, तो b आपका 4 है, तो 4 बाहर कर दो, 1 बटा x -1 का स्क्वायर dx। प्लस c है, तो प्लस c का मान 1/2 है, तो 1/2 1 बटा x + 1। बहुत अच्छा से देखेंगे आप। तो I बराबर -1/2 1 बटा x लॉग होता है, तो लॉग x -1 प्लस 4। अब इसको ध्यान से देखिएगा, समझिए कि ये x का पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो -2, तो -2 है, तो उसमें जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 जोड़ेंगे, तो -1 बटा -1। दैट मीन्स कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो x -1 का पावर -1 है, बटा में क्या आएगा -1। फिर यहाँ पर ये 1/2, ये तो 1 बटा x के फॉर्म में है, तो log x + 1 प्लस c। अब देखिए फाइनल अब स्टेप जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप इस टर्म को देखेंगे और इस टर्म को देखेंगे, दोनों में 1/2 कॉमन हो रहा है, तो 1/2 कॉमन हो गया। उसके बाद ये देखो log m माइनस log n, m बटा n हो जाता है, तो x + 1 बटा x -1। और यहां पर इसको देखो, तो प्लस माइनस माइनस, तो -4 और वो बटा में लिख दोगे, तो x -1 प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे करेंगे। वहां देखिए ऊपर जो है डिग्री 3 है और नीचे जो है एक्सप्रेशन उसका जो पुल उसका डिग्री 2 है, तो ऊपर वाले का डिग्री ज्यादा है, नीचे वाला डिग्री कम है। तो इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन से डायरेक्ट हम सोल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको इससे इसको डिवाइड करना होगा। जैसे मैं आपके सामने बता रहा हूं, x³ + x + 1 है, तो आप x से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो x³ माइनस x आएगा, तो माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2x + 1। दैट मीन्स कि यहां पर जो है ये x, अब इसको कैसे लिख सकते हैं मैं वो बता दे रहा हूं कि आप इसको लिख सकते हो x + 2x + 1 बटा x² -1, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहां पर लाएंगे, ध्यान से देखेंगे आप। I बराबर, अब ये ऐसे हो गया x + 2x + 1 बटा x² -1 dx। अब बहुत सिंपल हो जाएगा, आपको जितना इजी बना सकते हैं, तो x dx प्लस 2x + 1 बटा x² -1 dx। तो यहां पर x dx, अब ये जो है इसको आप इसको 2x बटा का इसको सेट कर देंगे तो भी आपका सेटलमेंट हो जाएगा, और ऐसे अलग अलग करेंगे तो भी बन जाएगा। तो चलिए 2x + 1 बटा a² - b² यानी a + b a - b। ओके, अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए 2x + 1 बटा x + 1 x -1, तो a बटा x + 1 लोगे, b बटा x -1 लोगे, तो 2x + 1 x + 1 x -1 x + 1 x -1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा a × x -1 प्लस b × x + 1, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका रिजल्ट क्या देगा, आप प्लीज ध्यान देंगे। 2x + 1 इज इक्वल टू a × x -1 प्लस b × x + 1।
अब हमारा काम है ए और बी को निकालना। मैंने पहले से भी कई बार बता चुके हैं कि एक्स के जगह पर जैसे आप 1 रखोगे तो 3 हो जाएगा, 1 रखने पर 0 हो जाएगा, 1 + 1 2, 2b, दैट मीन्स कि b का जो वैल्यू आएगा वो 3/2 आएगा। फिर एक बार जो है आप x के जगह पर -1 रखोगे तो -1 -2, 1 में से 2 गया, -1 -1 + 1 0, -1 -1 -2a, यानी कि a का मान यहां से माइनस कैंसिल 1/2 हो जाएगा। अब देखो कितना सिंपल हो गया। अब यहां से समझोगे i बराबर ये तुम्हारा x dx है तो x dx लिख दोगे, प्लस इतना को हम ऐसे मान चुके थे a बटा x + 1, तो a तुम्हारा 1/2 1 बटा x + 1 dx। फिर b बटा x - 1, तो b तुम्हारा 3/2 1 बटा x - 1 dx। ठीक है, प्लीज वीडियो कैसा लग रहा है बताओगे भाई, कमेंट करोगे। यहां पर x है तो x²/2 हो गया इंटीग्रेशन, 1/2 1/x का इंटीग्रेशन log x + 1, 3/2 उसी तरह से log x - 1 प्लस c। और ये जो आपका भी आ रहा है वो आपका फाइनल आंसर लिख दोगे।